कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप कथा बोल रहे हैं, एक फ्लो बना हुआ है और अचानक से आपको भूल गया कि आगे हमको क्या बोलना था, और ऐसा आपको भूला कि आप बार बार अपने नोट्स के पन्नों को पलट रहे हैं, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है। बार बार आप पलटाए जा रहे हैं और श्रोताओं की तरफ भी आप देख रहे हैं कि श्रोता बार बार मुझे देख रहे हैं। ऐसे अक्सर हो जाता है, और ख़ास तौर पर अगर आप नए हैं तो स्वाभाविक तौर पर हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो जब आप पहली बार कथा करने के लिए जाएंगे तो आपके साथ ही अवश्य होगा। ये आपके साथ हो उससे पहले ही आज आप कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए, जिसके बाद लगभग ये समस्या मिट जाने वाली है। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न होता है, हम कथा बोल रहे हैं और बीच में हमारा प्रसंग भूल गया। देखिए, नोट्स सामने रखना आवश्यक है, लेकिन नोट्स किस लिए होता है? जैसे हम बीच में कोई तथ्य भूल गए, अथवा हमें श्लोक की आधी लाइन याद है और आधी लाइन हमको याद नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हमने श्लोकों को देखा और श्लोक बोल करके हम निकल गए अपने नोट्स के माध्यम से। लेकिन अगर आपको बीच में प्रसंग ही भूल गया कि अब आगे क्या बोलना था, एक प्रसंग बोले और उसके आगे क्या था, कौन सी कथा थी, ये भूल रहा है, तो यह समस्या हो सकती है आपके लिए। चलिए, आज आपको हम कुछ चीज़ें बताते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सारी समस्या हमारी मिट जाए। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। ये कोई रील तो है नहीं कि मनोरंजन हो गया स्क्रॉल कर दिया। अगर सीखना है तो प्रॉपर समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हम आपको स्टार्टिंग से समझाते हैं ये समस्या क्यों होती है। क्यों होती है समस्या? इसलिए समस्या होती है क्योंकि कहीं न कहीं आपने अध्ययन में कमजोरी की है, आपने कक्षा ठीक से अटेंड नहीं की है और आपने होमवर्क अच्छे से नहीं किया है, इसलिए समस्या होती है। आपने अब अच्छे ढंग से प्रसंगों को नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपको ये पता नहीं है कि प्रसंग कहाँ कौन सा आता है, इसलिए आपको बीच में ही प्रसंग भूल जाता है। तो अब आप पहला काम तो ये करिए, अगर आपके साथ एक बार हो चुका है और अगर नहीं हुआ तो भी आप सारे प्रसंगों को क्रम से एक बार अपने नोट्स के आधार पर अवश्य पढ़ डालिए। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, चूँकि कभी कभी क्या होता है कि हम भाव में इतने बह जाते हैं, कभी तो हमारी गलती रहती है कि हम प्रसंगों को ठीक से नहीं पढ़ते, और कभी कभी क्या होता है कि हम भाव में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि अगला प्रसंग हमको स्वाभाविक तौर पर याद नहीं रह जाता, और चूंकि अभी नए हो तो और दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में क्या करो, एक छोटी सी आप डायरी बना लो और उस डायरी में क्या लिखो, जो आपको बोलना है। जैसे मान लो, हमें मान के चलते हैं कि हम श्री राम कथा का जो प्रथम दिवस है, श्री राम कथा का जो प्रथम दिवस है, हम उसी को बोलना चाहते हैं। आज हमारी श्री राम कथा होने वाली है, श्री राम कथा का पहला दिन है, और हमको यह है कि डर सता रहा है कि शायद हम भूल जाएंगे, क्रम इसका भूल जाएंगे। क्या करो, जो आपको बोलना है, जो दृष्टांत बोलना है, कभी कभी ये भी होता है कि हम सोच के जाते हैं कि ये दृष्टांत बोलेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो कथा हमारी पूरी हो जाती है, फिर ख्याल आता है अरे ये वाला दृष्टांत आज नहीं बोले, अब कल कैसे फिट करेंगे इस दृष्टांत को। ये बड़ी चुनौती होती थी। क्या करो, जो आज आपको बोलना है, जो प्रसंग, तो वो प्रसंग लिखो कि हम पहले ये प्रसंग बोलेंगे, फिर ये प्रसंग, जो भजन गानी है वो भी लिख दो कि इस प्रसंग के बाद हम ये भजन गाएंगे। आपका नोट्स आपके सामने रखा रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स। देखो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, जैसे नोट्स देना हमारा एक, हाँ, जैसे मान लो ये हमारे साप्ताहिक भागवत वाले नोट्स हैं, है ना, हालांकि पुराने वाले हैं, अभी तो अपडेट हो चुका है। तो जैसे आप ये भागवत का नोट्स, अब पहले दिन का तो खोलने में भाई टाइम लगेगा ना, कि ये ऐसा पूरा आप पन्ना ही पलटते रह जाओगे। लेकिन आपने क्या देखा, आपने सिर्फ एक छोटे से पेज में सब कुछ लिख के रखा है, आपने उसको ऐसे साइड में रख दिया और आपका नोट्स ऐसे किनारे रखा हुआ है, आपका नोट्स ऐसे खुला हुआ है। तो आपको जहाँ जो भूल रहा है, तो आपने क्या देखा, आपने अपने नोट्स में देखा, अच्छा इस प्रसंग के आगे अब इस प्रसंग को बोलना है, तो आप प्रसंग को स्टार्ट कर दी, स्टार्ट तो हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप अपना धीरे से पेज भी
आप पलटा लिए और वहाँ पहुँच गए जहाँ आपका प्रसंग चल रहा है। समझ में आया? पक्का? कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, नोट्स आपका सामने रखा होना चाहिए, ठीक है, रखा है। नए वाले नोट्स हमको देना, इसमें है, हाँ, ये हमारे नए वाले नोट्स हैं, ठीक, ये पुराने वाले नोट्स हैं। तो अभी तो आपके घर यही नोट्स भेजे जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से आप अध्ययन करते हो। तो आपने क्या किया, आपने अपने नोट्स को ऐसे ओपन करके रखा है और आपका नोट्स खुला हुआ है। आपका एक शॉर्ट नोट्स भी यहाँ रखा है, केवल एक पन्ने सा, इतू सा, और आपने क्या किया, आपने ऐसे खोल करके ऐसे रखा हुआ है और आपका पूरा मैटर तैयार है कि हम ए बोलेंगे, और आपने देखा कि अच्छा हम ए बोल दिए, अब अगला प्रसंग क्या है, अगला प्रसंग ए है, लेकिन आपका जो नोट्स वाला पेज है, जैसे मान लीजिए आपकी कथा कहाँ चल रही है, आपकी कथा पेज संख्या 40 में चल रही है, आपका पेज खुला है 30 में, आपने देखा कि पेज संख्या 30 खुला हुआ है, लेकिन हमको कथा पेज संख्या 30 वाली कहनी है और पेज संख्या 30 में फलानी कथा है। तो आपने अपने शॉर्ट नोट जो एक लाइन का आपने बनाया था, उसको आपने देखा, अच्छा इस कथा के आगे हमको ये बोलना है, तो आपने कथा की भूमिका बना ली और आप कथा बोलना शुरू कर दी, आपको भूला भी नहीं, और इतने में आपने अपने नोट्स को पलटा लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नोट्स भी मदद करेगा और आपका ये जो आपने एक पन्ने वाला नोट्स बनाया है, यह भी आपकी खूब सहायता करेगा। तो अब से आप कथा करने जाओ तो ये अवश्य करो। फिर से समझा दें, क्या करोगे, अपना नोट्स बिना लिए नहीं जाओगे, आप साथ में रखोगे, इसके साथ एक शॉर्ट नोट्स एक आधे पेज का बना लेना कि आज हमको ए बोलना है। बहुत हो तो जैसे कुछ महत्वपूर्ण है और आपने देखा कि हमको पेज ही भूल जाता है, ए भी कर लो। कभी कभी क्या होता है कि हम नोट्स का पेज भूल जाते हैं कि कौन से पेज में कौन सी कथा है, तो क्या करो, जैसे आपने देखा कि धुंधकारी की कथा, इसमें देखो पेज संख्या 42 में है, तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में भी 42 लिख लिया कि धुंधकारी वाली जो कथा है 42 में है। तो आपने इतने में दृष्टांत बोला और एक बीच का दृष्टांत देते तब तक आप अपना पेज पलटा करके यहाँ आ जाओगे जहाँ पर एक कथा आपको हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों नोट्सों का उपयोग करना आपको आना चाहिए, तो ही आपको कल को समस्या बहुत कम हो जाएगी। आप पक्का मान के चले, इस तरह से आपकी समस्या अगर आपको भूल जाता था तो इस तरह से आपकी समस्या 90% समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर आपने पहले कभी बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो फिर काम आने वाला नहीं है। तो पहले क्या करो, पहले आप गहन अध्ययन करिए, सानिध्य में, योग्य गुरु के सानिध्य में पहले अध्ययन करिए, बारंबार नोट्सों का अध्ययन करिए, उसके बाद फिर कथा करिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट रहे तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपको हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। एक नोट्स अगर आपको प्राप्त करना होगा, ये भागवत कथा के नोट्स हैं, ऐसे श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव पुराण, तो आप इन नोट्सों को भी अपने घर पे मंगा करके बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर लीजिएगा।